रेप पर मुलायम सिंह का सबसे विवादित बयान, कहा कई बार लड़कों से हो जाती है गलतियां, गुनहगारों को न मिले फांसी की सजा। मुरादाबाद रैली में बोले मुलायम, कहा मुंबई में 3 लड़कों को फांसी दे दी गई जो कि नहीं होना चाहिए, कानून बदलने की वकालत। मुलायम सिंह ने कानून के दुरुपयोग का दिया हवाला, कहा दहेज उत्पीड़न, दलित एक्ट जैसे कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। कारगिल जंग पर विवादित बयान देने वाले आजम खान का मुलायम सिंह यादव ने समर्थन किया, कहा आजम ने कुछ गलत नहीं कहा है। मुरादाबाद रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम ने कहा आजम ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं। मुलायम के बयान पर फूटा राज ठाकरे का गुस्सा, कहा मुलायम कहते हैं कि बच्चों से ऐसी हरकतें होती रहती हैं, अगर उनके घर के किसी के साथ इस तरह से बलात्कार होता तो क्या कहेंगे कि ये बच्चे हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि मुलायम को ऐसे बयान पर आना शर्म, रेप के लिए कानून बदलने की बात करने वाले मुलायम क्या बदलेंगे कानून। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने मुलायम के बयान पर किया बचाव, कहा फांसी की सजा बहस का मुद्दा, सभी देशों में है प्रतिबंध, क्यों नहीं हमारे देश में हो सकता है बैन। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुलायम के बयान पर किया वार, कहा जो रेप करते हैं वो बच्चे होते ही नहीं, उनको जुवेनाइल नहीं माना जाता। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने मुलायम के बयान को बताया अफसोसनाक, कहा रेप जैसे अपराध को कम आंकना दुर्भाग्य, मुलायम के बयान की निंदा की। रेप पर मुलायम के बयान को लेकर मचा हंगामा, महिला संगठनों और सियासी पार्टियों ने की खिंचाई, रंजना कुमारी बोली माफी मांगे मुलायम। महिला आयोग ने भी मुलायम के बयान की निंदा की, शमीना शफीक बोली मुलायम का शर्मनाक बयान, मुलायम महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देने की जगह ऐसी बातें कर रहे हैं। मेधा पाटकर ने मुलायम के बयान को सियासत के अपराधीकरण से जोड़ा, कहा मुलायम सिंह का बयान गुंडा तत्वों की हौसला अफजाई करेगा। समाजवादी पार्टी लीडरों के बेतुके बोल का दौर जारी, अबू आजमी का बयान मुसलमान को फौज में नहीं मिलती नौकरी, होता है भेदभाव। अबू आजमी ने आजम खान के बयान की पैरवी की, आजम ने कहा था करगिल जीत में हिंदू फौजी नहीं थे शामिल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने निकाली मीडिया पर भड़ास, कहा हमारा दुश्मन है मीडिया, नरेंद्र मोदी की हिमायत कर रहा है गुलाम। आजम खान ने फासिस्टों से की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना, कहा हिंदुस्तान की सलामियत को सबसे बड़ा खतरा है तो फासिस्टों के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। आजम खान ने मीडिया पर खबरों को दिखाए जाने पर उठाए सवाल, कहा ये हमारी बर्बादी चाहते हैं, हुकूमत से बाहर करना चाहते हैं हमारी आवाज। आजम खान ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा कलंकित इंसान हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता। आजम खान ने यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह पर भी साधा निशाना, कहा वो क्या हमें सबक सिखाएगा जो अपने सर पर बाल नहीं महफूज रख सका। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भरेंगे हुंकार, कमर को खिलाने के लिए करेंगे लोगों से अपील। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के बालासोर में करेंगे रैली को संबोधित, बालासोर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की है आज रैली। नरेंद्र मोदी की आज 2 राज्यों में ताबड़तोड़ रैली का कार्यक्रम, ओडिशा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे मोदी। ओडिशा में क्योंझर और ढेकानल में भी मोदी पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट, छत्तीसगढ़ के धमतरी में गरजेंगे मोदी। आज शाम 7 बजे से मोदी 3D के जरिए लोगों से मांगेंगे वोट, एक साथ 100 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे मोदी। काशी के कुरुक्षेत्र में कूदने से मुख्तार अंसारी का इनकार, मोदी के खिलाफ बड़ा रणनीतिक दाव, साझा उम्मीदवार उतारने के लिए मुख्तार बने रणछोड़। कौमी एकता दल ने वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने किया ऐलान। मुख्तार के मैदान छोड़ने के बाद वाराणसी का चुनाव दिलचस्प हुआ, वाराणसी से चुनावी मैदान में मोदी के खिलाफ कांग्रेस से अजय राय और आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल हैं। मुख्तार अंसारी ने 2009 में बीएसपी के टिकट पर वाराणसी से चुनाव लड़ा था, तब मुख्तार महज 17,000 वोट से बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी से हार गए थे। मुख्तार अंसारी इस वक्त बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में आगरा की जेल में बंद हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज धुआंधार रैली, 2 राज्यों में आज प्रचार करेंगे राहुल।
जम्मू कश्मीर और यूपी में आज राहुल मांगेंगे पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट, हाथ का साथ देने की लोगों से करेंगे अपील। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के डोडा में करेंगे रैली को संबोधित। उधमपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए करेंगे अपील। राहुल गांधी यूपी के कानपुर देहात और शाहजहांपुर में करेंगे रैली को संबोधित। रामपुर में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज ओडिशा में करेंगी रैली को संबोधित। मयूरभंज और बालासोर में पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। आडवाणी के बहाने राहुल ने मोदी पर किया तीखा हमला, कहा बीजेपी के लौह पुरुष को पार्टी से दिखाया बाहर का रास्ता, उद्योगपति आडवाणी को किया अंदर। उदयपुर रैली में राहुल की 2 टूक, कहा बीजेपी का गुब्बारा फूट जाएगा जैसे कि 2004 और 2009 के आम चुनाव में हुआ था। राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी के घोषणा पत्र की नकल कर रही है और उसका एकमात्र उद्देश्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का है। राहुल का मोदी परिवार, कहा उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि देश में गरीबी है और अब भी लोग भूख से मर रहे हैं। वो केवल एक व्यक्ति के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मोदी का नाम लिए बगैर बोले राहुल, बीजेपी तिजोरी के चौकीदार के बारे में बात करती है, लेकिन मैंने सुना है कि चौकीदार भी चोरी करते हैं। दिल्ली में 7 सीटों पर वोट पड़ने के बाद केजरीवाल ने किया पंजाब का रुख। आपके संयोजक पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। अरविंद केजरीवाल अमृतसर में पार्टी प्रत्याशी गोल पनाह को जिताने के लिए करेंगे अपील। सुबह 8:30 बजे गोल्डन टेम्पल में दर्शन कर करेंगे आगाज। केजरीवाल पंजाब के तरनतारन और अमृतसर में करेंगे रोड शो। पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे केजरीवाल। पंजाब के बाटला और गुरदासपुर में भी केजरीवाल करेंगे रोड शो। शाम 4:30 बजे बाटला में करेंगे पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार। अमृतसर पहुंचने पर केजरीवाल का गर्मजोशी से हुआ स्वागत, कहा 8 दिनों से कर रहा हूं प्रचार, लेकिन कहीं नहीं दिखी मोदी की लहर। दिल्ली की 7 सीटों पर जीतेगी आप। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अमित शाह पर किया बचाव, कहा अमित शाह ने नहीं की कभी ध्रुवीकरण की राजनीति। न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू में बोले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, कहा अध्यक्ष रहते नहीं बनूंगा मंत्री। आडवाणी जी की भूमिका सरकार बनने के बाद तय होगी। राजनाथ सिंह ने की बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा संगठन के आदेश की अवहेलना नहीं करते मोदी, सामूहिक फैसलों का पालन करते हैं मोदी। शिवगंगा लोकसभा सीट पर चिदम्बरम की साख बचाने के लिए उनके बेटे कार्तिक चिदम्बरम का एड़ी चोटी का जोर। सालों पुराने विरासत को नहीं खोना चाहते कार्तिक चिदम्बरम का मुकाबला इस सीट पर सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के सैंडिल नांड और डीएमके के स्थानीय नेता एसपी दुर्राज समेत कुल 37 उम्मीदवारों से है। मिजोरम में आज लून लोकसभा सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। 9 अप्रैल को इस सीट पर बंद की वजह से टल गया था चुनाव। हरनगटुरजो विधानसभा सीट पर भी बाईपोल के लिए वोटिंग। मथुरा से 3 हेमा चुनावी रण में आजमा रही हैं अपनी किस्मत। बीजेपी की कैंडिडेट हेमा मालिनी के अलावा मुकाबले में 2 और नाम हेमा के ही। हेमा मालिनी के सामने 2 और हेमा नाम के प्रत्याशी के खड़े होने से बड़ी ड्रीम गर्ल की मुश्किल है। मथुरा में नौझील निवासी मलकान की पत्नी हेमा भी लड़ रही है चुनाव। इलाके के लोगों की मांग, उन्हें मुंबई में रहने वाली हेमा मालिनी नहीं चाहिए, उन्हें विकास के लिए अपने इलाके की हेमा की है जरूरत। हेमा नाम की तीसरी प्रत्याशी बलदेव निवासी राम निवासी की है पत्नी। दिल्ली से कोटा जा रही एक वैगन ट्रेन में पेट्रोल लीक होने से मचा हड़कंप। मथुरा में भूतेश्वर स्टेशन और मथुरा जंक्शन के बीच पेट्रोल लीक होने से मची अफरा तफरी। मीडिया पर भड़के अमित शाह, पत्रकारों के सवाल के जवाब देने से इनकार, कहा पार्टी प्रवक्ता से जाकर पूछो सवाल। अमित शाह ने उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। अमित शाह ने एफआईआर दर्ज करने के यूपी सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई से पहले वापस ली याचिका। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी के विदेशी बैंक खाते के सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से अरुण जेटली ने झाड़ा पल्ला, कहा आरोप स्वामी ने खुद के असेसमेंट के बाद लगाया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में गुरुवार को सीआरपीएफ की टीम को नक्सलियों ने घेरा। नक्सली हमले में कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर।
मोदी ने पहली बार कानूनी तौर पर जशोदाबेन को कबूला पत्नी। कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल, पूछा जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। मोदी की जशोदाबेन से शादी पर उनके बड़े भाई सोमा भाई दामोदर दास मोदी की सफाई। मोदी ने राष्ट्र सेवा की भावना से लबरेज होकर घर छोड़ा। कांग्रेस लीडर शोभा ओझा का मोदी पर वार, कहा जो अपने पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा। शादी पर मोदी के खुलासे के साथ ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप मोदी के इस कबूलनामे के बाद देश की महिलाएं मोदी पर भरोसा कर सकती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी का किया बचाव, कहा मोदी सन्यासी जैसे शख्स हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। लोकसभा के तीसरे चरण में 91 सीटों पर पड़े बम्पर वोट। दिल्ली में 64% मतदान, 2009 की तुलना में 12% ज्यादा पड़े वोट। तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग ने सियासी पंडितों का गणित बिगाड़ा। दंगा प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर मतदाताओं ने की बम्पर वोटिंग। मुजफ्फरनगर में 67.78% वोटिंग हुई है, जबकि शामली में 70.85% वोट दर्ज किए गए। यूपी के सहारनपुर में 70.64% वोटिंग हुई, जबकि मेरठ में 62.68% वोट पड़े। बिहार में 55% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र में 54.13%, जम्मू में 66.29% वोटिंग और मध्य प्रदेश में 55.98% मतदान। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दिल्ली के निर्माण भवन में गुरुवार को डाला वोट। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न में हुई शरीक। कांग्रेस अध्यक्ष ने निर्माण भवन पहुंचकर अपना वोट डाला। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। राहुल के साथ नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार अजय माकन भी थे। प्रियंका गांधी का मोदी पर तीखा हमला, कहा देश में नहीं है मोदी की लहर। नामांकन के दौरान राहुल गांधी के साथ रहने की कही बात। दिल्ली के पूर्व सीएम और बनारस से लोकसभा उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने पूरे परिवार के साथ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में मतदान किया। कहा दिल्ली के 7 सीटों पर चलेगी झाड़ू। दिल्ली का निर्माण भवन बना वीआईपी लोगों के लिए वोटिंग प्वाइंट। वरुण गांधी ने निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार के साथ दिल्ली के पांडव नगर इलाके में डाला वोट। कहा करप्शन और महंगाई से परेशान जनता सबक सिखाने के मूड में। बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग चंडीगढ़ सीट से मैदान में है। चंडीगढ़ की ही रहने वाली गुल पनाग ने भी वोट डाला और अपनी जीत का दावा किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएस संपत ने भी अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। कहा लोकतंत्र और देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन। कांग्रेस लीडर जेपी अग्रवाल ने चांदनी चौक की पराठे वाली गली मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। कहा दिल्ली में कांग्रेस के हाथ में आएगी 7 लोकसभा सीटें। बिहार के गया में वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा दर्ज। गांव वालों का पुलिस पर हमला, भीड़ और पुलिस के बीच झड़प। बिहार में जमुई में नक्सली हिंसा के बावजूद लोगों ने गुरुवार को जमकर वोटिंग की। जमुई से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उम्मीदवार। बस्तर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोनी सूरी ने गुरुवार को डाला वोट। कहा खौफ की वजह से गांव वाले मतदान केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं। जम्मू में पोलिंग स्टेशनों पर उमड़ी भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की वजह से बिना किसी खौफ के लोगों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को जम्मू में डाला वोट। कहा यूपीए की होगी वापसी। बीजेपी प्रत्याशी किरण खेर भले ही चंडीगढ़ में वोट नहीं डाल पाई हो, लेकिन बुजुर्ग पिता को वोट डलवाने के लिए पहुंची पोलिंग बूथ। किरण खेर के पिता कर्नल ठाकर सिंह की उम्र 101 साल। वोटिंग के इस जज्बे को देश का सलाम। मोटापे के चलते चलना फिरना भी दुश्वार, फिर भी डाला वोट। दिल्ली के चांदनी चौक में शरीर की लाचारी भी वोट की ताकत के आगे नहीं बनी रोड़ा। पत्नी की मदद से विकलांग ने डाला वोट। दिल्ली के पुंतकला गांव में वोटिंग के दौरान दिखा चुनाव का अनोखा रंग। महिलाएं लोकगीत गाते वोट डालने के लिए पहुंची पोलिंग बूथ। 99 साल की उम्र में भी वोटिंग का जोश। दिल्ली में 99 साल के बुजुर्ग ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल।